बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, बैरिकेडिंग को खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हालात एक बार फिर किसान आंदोलन अपने पूरे चरम पर है। कई जगह हुई झड़प के बाद कल सोनीपत में किसानों पर फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि किसान पत्थर के स्लैब्स को हटाने में सफल रहे। अब वे धीरे धीरे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। कई लोग इस आंदोलन को कुछ खालिस्तानी, कुछ कांग्रेस से, कुछ सपा से, कुछ बसपा से, कोई अकाली से जोड़ रहा है। यानी सब अपनी स्वेच्छा से इस आंदोलन को एक अलग नाम दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। किसान आंदोलन को और पिछले दिनों लागू हुए कृषि विधेयक बिल को थोड़ी देर अफीम सुंघाकर सुला दीजिए और मामले को समझिए कि ये सब क्या है। असल में प्राचीन रोमन साम्राज्य में राजा अपने मनोरंजन के लिए युद्ध कराते थे। दर्शकों से भरे खचाखच मैदान में कुछ ग्लेडिएटर्स होते थे जो अखाड़ों में उपस्थित होकर आपस में लड़ते थे। राजा हंसते थे, दर्शक तालियां बजाते थे। भरपूर मनोरंजन हुआ करता था और ताकतवर ग्लेडिएटर्स कमजोर को जान से मार देते थे। जीतने वाले ग्लेडिएटर्स को किसी दूसरे ग्लेडिएटर से युद्ध करना पड़ता था और अंत में एक दिन वो भी मारा जाता था। इससे राजा के दो फायदे होते थे। एक तो जनता दो भागों में बंट जाती थी और दूसरा कोई भी ताकतवर ग्लेडिएटर्स कभी राजा के लिए खतरा नहीं बन पाता था। इसके अलावा अंग्रेजी में मैथ्यू आर्नल्ड नामक कवि ने आज के ईरान और पूर्व के फारस की सोहराब एंड रुस्तम नामक खंडकाव्य में एक घटना का बड़ा ही करुण और रोमांचकारी वर्णन किया है। इसमें एक युद्ध में बाप बेटे सोहराब एंड रुस्तम के युद्ध का जिक्र किया गया है, जिसमें बाप के हाथों बेटा मारा जाता है। शायद इस कहानी पर एक हिंदी मूवी भी बनी है। आज भी सब कुछ वही चल रहा है। जनता दो भागों में बटी है। एक सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं, जिसे देखकर रोमन साम्राज्य के ग्लेडिएटर्स की याद जेहन में ताजा हो रही है। किसान पिता के सामने सेना पुलिस बल की वर्दी पहने उसका जवान बेटा वर्दी में लाठी लिए खड़ा है। बस यही किसान आंदोलन है। दिल्ली के अंदर किसान नहीं घुसने दिए जाएंगे। आज कहा जा रहा है कि किसानों को कोरोना के कारण नहीं आने दिया जा रहा है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि अक्टूबर 2018 किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर किसने रोका था? क्या तब भी कोरोना था? किसने उनके ऊपर लाठियों की बरसात की थी? आज जगह जगह वाटर कैनन से पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन शाहीन बाग में क्या किसी सरकार ने एक डिब्बा पानी भी छिड़का था? कहा जा रहा है अरे भाई ये तो राजनीति है, किसान को बहका कर लाया जा रहा है। चलो मान लिया किसान को बहका दिया, लेकिन ये आए दिन नेता जंतर मंतर पर पड़े रहते हैं। क्या सत्संग करते हैं? देश में विभिन्न पार्टियों के नेता भूख हड़ताल, धरने, प्रदर्शन करते हैं। इसमें राजनीति नहीं होती। कोई संसद से वॉकआउट करता है तो कोई संसद के बाहर कुर्ता फाड़ता है। ये राजनीति नहीं तो क्या जागरण होता है? ऐसा एक नहीं, ये पहला किसान आंदोलन नहीं है। इससे पहले भी अनेकों किसान आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन बात वो नहीं जानते जिनका जन्म शहरों में हुआ है। वो जरूर किसान आंदोलन पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो जरा सा भी अपनी मिट्टी से जुड़ा है वो किसान का दर्द महसूस कर सकता है। इससे पहले देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह और बारदोली में जो आंदोलन हुए, क्या वो भी कांग्रेसी, खालिस्तानी या किसी और पार्टी से संबंधित है? इसके अलावा भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। एक दंडी सन्यासी होने के बावजूद सहजानंद ने रोटी को ही भगवान कहा और किसानों को भगवान से बढ़कर बताया। उन्होंने किसानों को लेकर एक नारा भी दिया था कि जो अन्न वस्त्र उगाएगा अब वो कानून बनाएगा। ये भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। इसके अलावा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में कई आंदोलन हुए, जिनमें साफ लिखा होता था कि कोई भी कांग्रेसी नेता आंदोलन में ना आए। यही नहीं, 25 अक्टूबर 1988 एक आंदोलन ऐसा था जिसे देखकर मौजूदा राजीव गांधी सरकार तक कांप गई थी। इस दिन बड़ी संख्या में किसान पंचायत हुई। इस पंचायत में 14 राज्यों के किसान आए थे। करीब 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का कब्जा कर लिया था। वोट क्लब में दिए जा रहे इस बड़े धरने को संबोधित करते हुए बाबा टिकैत ने कहा था कि इंडिया वालों खबरदार, अब भारत दिल्ली में आ गया है। इससे पहले सन 1987 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जब किसान आंदोलन से तंग आ गए तो किसी भी माध्यम से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से संपर्क साधा और प्रस्ताव रखा कि वे उनके गांव सिसोली आकर किसानों के पक्ष में कुछ निर्णय की घोषणा करना चाहते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत इसके लिए राजी हो गए, लेकिन शर्त रखी कि बैठक में न तो कांग्रेस पार्टी का झंडा होगा और न मुख्यमंत्री के साथ कोई कांग्रेस पार्टी का नेता और ना ही पुलिस होगी।
इस शर्त पर जब 11 अगस्त 1987 को वीर बहादुर सिंह हेलीकॉप्टर से सिसोली पहुंचे, तब हेलीपैड पर उनके स्वागत के लिए कोई नहीं था और उन्हें सम्मेलन स्थल तक जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा ताकि मुख्यमंत्री जी किसानों की पीड़ा समझे। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को घड़े से ऐसे करके पानी पिलाया गया था। कमाल है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली, और वहां आज अपनी बात रखने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी दिल्ली लंदन के हाइड पार्क या अमेरिका के व्हाइट हाउस जैसी क्यों नहीं हो सकती? देश की राजधानी दिल्ली में आखिर ये क्या हो रहा है? प्रदर्शनों के लिए जंतर मंतर बंद, संसद मार्ग बंद, वोट क्लब बंद, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के सामने नारे लगाने का सवाल ही नहीं। कोई प्रधानमंत्री तक या सरकार तक अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाए? लोकतंत्र हमेशा सरकारों को मंच देकर सुनता आया है। कई कई लाख लोग इकट्ठे होते हैं जब रैली होती है। इसलिए अगर लोकतंत्र जीवित रखना है तो सुनना बंद मत कीजिए। ये कोई विरोध का शोर नहीं, अपितु ये विरोधी लोकतंत्र के गीतों से सजी वो थाल है जिससे हमेशा सत्ता के ललाट पर तिलक होता आया है। आपने भी किया है, आगे आने वाले भी करेंगे। और यही नहीं, कालिदास की प्रमुख कृति अभिज्ञान शकुंतलम का एक प्रसंग है कि जब माता गौतमी आधी रात में दुष्यंत के महल के बाहर पहुंचती है और प्रतिहारी से पूछती है, क्या मैं इस समय राजा दुष्यंत से मिल सकती हूँ? तो प्रतिहारी कहता है, अवश्य माता, एक नागरिक होने के नाते ये आपका मौलिक अधिकार है। आप घंटा बजाइए, सोता हुआ दुष्यंत महल के बाहर जरूर आएगा। वो तब का लोकतांत्रिक भारत था। लेकिन पिछले दिनों तमिलनाडु के किसान अपनी मांगों के नाम पर नगन होकर चूहे खाकर मृतक किसानों की खोपड़ी लेकर प्रदर्शन करते रहे। अपनी बात रखने के लिए अपनी मांग का घंटा बजा रहे थे, लेकिन मिलने सुनने कौन आया? आज किसान दिल्ली आकर अपनी बात राजा को सुनाना चाहते हैं, लेकिन सीमाएं सील कर दी गई और बाप के सामने बेटा लाठी लेकर खड़ा कर दिया गया। कुछ लोग इसे राजनीति कह रहे हैं, लेकिन ये राजनीति कर कौन रहा है? वर्दी पहने वो जवान या अपनी मांग आके लेकर बढ़ता वो किसान? समय रहते समझ जाइए राजन, ये लोकतंत्र है। लोगों को धृतराष्ट्र वाला भारत नहीं, दुष्यंत वाला भारत दीजिए, वरना फिर महाभारत होगा। किसानों को दिल्ली आने दीजिए, उन पर देशद्रोही होने का ठप्पा मत लगाइए। उनकी बात सुनिए, उन्हें भरोसा दिलाए कि बिल में उनके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यही वो किसान है जिसके उगाए अन्न से देश का पेट भरता है। सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, गाड़ी, बंगले, इनसे देश का पेट नहीं भरता।